आदित्य एक साधारण सा युवक था। वो खुफिया कहानी पढ़ना पसंद करता था और उसके दिल में हमेशा कुछ नए रोमांच की चाह रहती थी। एक शाम आदित्य को एक बिना पता वाला लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, सितकों के बीच आओ। अंदर एक छोटा सा कार्ड था, आ रहा हूं, कल रात 8 बजे, पुराना महल। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। महाल का कोई दोस्त नहीं था, लेकिन उसका मन कुछ जानना चाहता था। अगले दिन जब सूरज लुका छिपी खेलने लगा, आदित्य अपनी बाइक पर महल की तरफ निकल पड़ा। पुराना महल घने पेड़ों के बीच छिपा था। दीवारें टूटी फूटी, खिड़कियां टूटी और चट्टानों में जंग लगी हुई। पर आदित्य ने कदम बढ़ाए। बाहरी दरवाजा सुनसान था। महल के भीतर एक कच्ची सी बैठक थी। बीच में एक चंदेलियर लटक रहा था। उसकी मड़ियां टूटकर नीचे गिर चुकी थीं। दीवारों पर रंग उखड़े चित्र थे, एक राजकुमारी, एक चांद जैसी सुंदर, और उसके सामने खड़ा एक वीर जवान। आदित्य ने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया। तभी कमरे के कोने से धीमी धीमी हंसी गूंज उठी। आदित्य का दिल धक धक हुआ। कहाँ थी वो आवाज और कौन था जिसने उसे बुलाया? आदित्य की आंखों के सामने अचानक एक सफेद परछाई उभर आई। परछाई दीवार से टकराकर पास की खिड़की में घुस गई। आदित्य हिम्मत से पीछे नहीं हटा, बल्कि आवाज के पीछे चला गया। सामने छोटे से दरवाजे का जंग लगा ताला खुला पड़ा था। अंदर एक संकरी सी राह थी, जिस पर मोमबत्तियां एक एक करके जल रही थी, जैसे रास्ता दिखा रही हूं। मोमबत्तियों की रोशनी अजीब सी थी, पीली, पर बीच बीच में नीले किरणों जैसी चमक भी थी। आदित्य ने हाथ बढ़ाकर दीवार को छुआ तो दीवार ठंडी नहीं बल्कि हल्की गर्म थी। राह के अंत में एक छोटा सा सभागृह निकला, जहां एक कुर्सी पर एक काली सिल्क की पोशाक पहनी महिला बैठी थी। उसकी पीली आंखें ठंडी सी चमक रही थीं। आदित्य ने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर जमीन से चिपके थे। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस महल की मालकिन हूं, माया, पर मेरी आत्मा कैद है। तुम मेरे लिए झांकी लाए हो। अगर तुमने मेरी कहानी सुनी और मुझ पर भरोसा किया तो मुझे आजाद करा सकते हो। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, कैसे? माया ने एक पुराना नक्शा दिखाया। ये खुफिया द्वार देखो, इसे खोलना है, पर रास्ता खतरों से भरा है। द्वार एक पत्थर से बना कक्ष था, जिस पर पुरानी लिपि लिखी थी। लिपि में लिखा था, जहां इंद्रधनुष उतरता है वह सत्य की कली खिलती है। आदित्य ने सचमुच एक इंद्रधनुष सा प्रकाश देखा, जो कक्ष के एक कोने में छन कर आ रहा था। उसने लिपि पढ़ी और मुहरे को घुमाया। तुरंत ही दीवारें हिलने लगीं और एक नन्हा सा रास्ता खुल गया। दोनों उस राह में बढ़े और पहुंच गए एक दूसरी दुनिया में, जहां आसमान नीला नहीं बल्कि गहरा बैंगनी सा था। दूर रंग बिरंगे परियों के पंख छिलमिला रहे थे। जमीन पर फास्फोरस से चमकते फूल थे। हवा में मीठी मीठी गंध थी। कहीं दूर एक झरना सरसराहट कर रहा था। माया ने आदित्य से कहा, उसी झरने तक जाना होगा। पानी में एक क्रिस्टल छिपा है, वो मुझे आजाद कर देगा। आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर अचानक हवा तेज हुई और धरती कांप उठी। झरने की तरफ एक साहसिक यात्रा शुरू हो गई। वे घने वन में पहुंचे, जहां पेड़ सुनहरे पत्तों वाले थे। नीले ज्योति स्रोत चमक रहे थे। पर जैसे ही कदम रखा, एक विशाल राक्षस उभरा। 2 हाथियों जितना ऊंचा, घुंघराले बालों से ढका। उसकी आंखें लाल थीं और गर्जना से हवा कांप गई। माया ने डरते हुए कहा, यह राक्षस केवल बहादुरों की परीक्षा लेता है। हमें इसके सामने अपनी सच्चाई दिखानी होगी। आदित्य ने ठान लिया। उसने अपनी बाहें फैलाईं और ईमानदारी से कहा, माया, मैं तुम्हारी शक्ति पर भरोसा करता हूं। राक्षस की गर्जना धीमी हुई, उसकी आंखों में चमक आई, फिर मुस्कान सी रूप बदल गया। उसने रास्ता साफ कर दिया। वे आगे बढ़े और झरने तक पहुंचे, जहां पानी में चमचमाती क्रिस्टल लहराई कर रही थी। माया ने उसे उठाया। क्रिस्टल से सफेद रोशनी निकली और धीरे धीरे माया की परछाई फीकी पड़ने लगी। क्रिस्टल की रोशनी फैलते ही पूरी जगह में अंधेरी छाया फैल गई। एक भयंकर दानव उभर आया। वो गुस्से में बोला कि तुमने मेरी कश्ती का पतवार चुरा लिया है। आदित्य ने हिम्मत करके क्रिस्टल उठाया और उसे दानव की ओर फेंक दिया। क्रिस्टल से निकली तेज रोशनी ने अंधेरा चीर दिया।
दानव चीखता हुआ गायब हो गया। घाटी में उजाला फैल गया। चारों ओर सफेद कपड़े की तरह रोशनी बिखर गई। फूल खिल गए और पक्षी चहकने लगे। माया की परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ गई और वो आजाद हो गई, सुकून महसूस करते हुए। सब कुछ खुशहाल लगने लगा। क्रिस्टल ने उसे पूरी तरह उन अंधेरी शक्तियों से आजाद कर दिया। अब उसकी आत्मा पर कोई बोझ नहीं रह गया था। वो अब चाहे तो इस दुनिया में आदित्य के साथ खुशी मजे से रह सकती थी और किसी भी बंधन से बेपरवाह थी। माया ने आदित्य के घावों पर अपनी नर्म रोशनी फैलाई और उसके जख्म भर दिए। धीरे धीरे आदित्य की तबीयत सुधर गई। उसकी आंखों में फिर जान लौट आई। आदित्य ने माया को प्यार भरी आवाज में कहा, तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारी। माया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसके होठों पर उजास था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखना शुरू किया, जैसे अब वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बंध गए हों। उस पल में उनका डर और थकान मिट गया। केवल प्यार और खुशी बच गई। अब वे साथ थे और एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। वापसी का रास्ता आसान नहीं था। दोनों ने देखा कि आगे एक सुनहरी नदी बह रही थी। नदी को पार करने के लिए संकरी नीली पत्थरों का रास्ता था, जहां से गिरना आसान था। नदी के किनारों पर अजीब आत्माएं कराह रही थीं। उनकी आवाज सुनकर हर कदम पर डर लग रहा था। आदित्य और माया ने हाथ थामकर हिम्मत करके आगे बढ़ा। धीरे धीरे एक एक पत्थर पार किया। जब वे 5वें पत्थर पर पहुंचे तो अचानक सामने एक सुनहरा द्वार खुल गया। उस द्वार के खुलते ही उन्होंने समझ लिया कि उन्होंने कठिन परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। महल का आंगन अब शांत था। सुबह की सुनहरी किरणें धीरे धीरे पत्थरों पर गिर रही थीं, मानो सब कुछ जगमगा उठा हो। खिड़कियों की चौखटों पर हरी बेलें लहराई कर रही थीं, जैसे पहले के अंधेरे दिन पीछे छूट गए हों। माया अब पूरी तरह से आजाद थी। उसकी आत्मा के ऊपर कोई बंधन नहीं रहा। आदित्य ने जब माया को देखा तो उसका दिल खुशी से भर उठा। उसने महसूस किया कि अब उसके पास हमेशा के लिए कोई साथी है। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और अपनी अपनी दुनिया एक साथ जिएंगे।